अस्सलामुअलैकुम। बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए हम चार्जर ख़रीदते हैं या यूपीएस लेते हैं जिनमें चार्जर लगे होते हैं और ये चार्जर क्या करते हैं, हमारी बैटरीज़ को ख़राब करते हैं। हमारी बैटरीज़ को ये क्यों ख़राब करते हैं? क्योंकि ये चार्जर स्मार्ट चार्जर नहीं होते। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में जाएं तो हर चार्जर के ऊपर लिखा होता है कि स्मार्ट चार्जर है। तो हम कैसे ये जान पाएंगे कि ये वाला चार्जर स्मार्ट है या नहीं? आज की वीडियो देखने के बाद आप यकीनी तौर पर ये जान जाएंगे कि जो चार्जर आप ख़रीदने जा रहे हैं ये स्मार्ट है या नहीं, या आपके पास जो चार्जर मौजूद है वो स्मार्ट है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब हम एक चार्जर लेते हैं तो दरअसल उसके अंदर क्या होता है और कैसे हमें पता चलेगा कि ये चार्जर स्मार्ट चार्जर है या नहीं। जब हम कोई चार्जर ख़रीदते हैं तो हो सकता है कि जब उसका डब्बा खोले तो कोई इस तरह की फैंसी चीज़ नज़र आए, बहुत सारे कंपोनेंट नज़र आएँ। और ये भी हो सकता है कि हम खोलें तो हमें इस तरह का सर्किट नज़र आए जो निस्बतन कम कम्प्लेक्स हो और जिसमें चंद कंपोनेंट लगे हुए हों। और ये भी हो सकता है कि जब हम इस डब्बे को खोलें तो हमें सिर्फ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ नज़र आए और उसके आगे 4 डायोड और एक जो है हमें कैपेसिटर लगा हुआ नज़र आया, और अक्सर औक़ात तो ये कैपेसिटर भी नहीं लगा हुआ होता। यकीन मानिए कि ये तीनों चार्जर चार्जिंग करते हैं, लेकिन ये तीनों चार्जर जो हैं वो स्मार्ट चार्जर नहीं हैं। तो देखिए स्मार्ट चार्जर क्या होता है। स्मार्ट चार्जर ऐसा चार्जर होता है जो अपनी आउटपुट वोल्टेज को बैटरी की हालत के मुताबिक तब्दील करता रहता है। उसके अंदर बैटरी की हालत के मुताबिक मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। उसके अंदर बाज़ औक़ात मेंटेनेंस मोड भी होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इक्वलाइजेशन चार्जिंग होती है या डिसल्फेशन मोड होते हैं। ये बैटरी को ओवरचार्ज नहीं होने देता। इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की एलईडीज़ लगी होती हैं जो कि बताती हैं कि इस वक्त कौन सी चार्जिंग स्टेज है। ख़राब बैटरी को, जैसा कि डिसल्फेशन वाली बात हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ये काम भी कर सकता है और ये बैटरी को इंटेलिजेंटली हैंडल करता है। इसके बरक्स जो हमारे पास डंप चार्जर होते हैं वो या तो फिक्स्ड वोल्टेज चार्जर होते हैं या फिक्स्ड करंट चार्जर होते हैं। इनसे चार्ज करने से हमारी बैटरी गर्म होती रहती है, इससे उसका पानी कम होता रहता है और उसके ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। मुख्तसरन ये कि इससे बैटरी की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। अक्सर औक़ात इनके ऊपर कोई डिस्प्ले भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि बैटरी जो है वो कितनी चार्ज हुई है या नहीं हुई। नतीजतन हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो काम की बात देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो चार्जर हम लेने जा रहे हैं या जो चार्जर हम ला चुके हैं क्या वो चार्जर स्मार्ट चार्जर है या नहीं, और उससे हमारी बैटरी ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि जब हम यूपीएस या चार्जर ख़रीदने जाएं तो उससे पहले हमें इसके बारे में क्या मालूमात होनी चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि इसका चार्जर कितना स्मार्ट है या स्मार्ट है भी सही या नहीं, और इसके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं। तो हम कुछ मॉडल्स को देखेंगे। हम मॉडल्स को इसलिए देखेंगे, किसी मॉडल को प्रमोट करना मकसद नहीं है। हमारी पिछली वीडियो के में एक साहब ने कमेंट किया था और उन्होंने ये पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि चार्जर स्मार्ट है या नहीं। तो आइए देखते हैं। आइए पाकिस्तान में मौजूद जो इकोनॉमिकल चार्जर हैं उनके बारे में देखते हैं कि उनकी स्पेसिफिकेशन कैसे होती हैं और हम उनसे क्या चीज़ समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दराज के ऊपर हमें एक चार्जर मिल रहा है जो कि 12 वोल्टेज का चार्जर है। ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है वो जो है इसके अंदर ड्यूअल ऑप्शन है। ड्यूअल ऑप्शन 2 इन 1 का ये मतलब है कि ये चार्जर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, सप्लाई के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। 20 एम्पेयर का चार्जर है। इन्होंने इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं। इन्होंने बस सीधा सीधा लिखा है कि 20 एम्पेयर का चार्जर है और इसकी कीमत भी बज़ाहिर इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ये एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर 3 स्टेजेस मौजूद नहीं है। इसको हम स्मार्ट चार्जर नहीं कह सकते। एक और चार्जर मार्केट में अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, जिसके ऊपर स्मार्ट चार्जर लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है वो 12 वोल्टेज और 24 वोल्टेज दोनों ऑप्शन है। ये अच्छा ऑप्शन है कि आप 12 वोल्टेज को भी कर सकते हैं और जो है 24 वोल्टेज की बैटरी को भी, मतलब 2 बैटरियों को सीरीज़ में लगा कर भी इसको चार्ज कर सकते हैं। इसकी कीमत इन्होंने 3500 रुपये लिखी है और इसको उन्होंने ऑटो स्विचिंग लिखा है कि 12 और 24 में से, और स्मार्ट लिखा है। इसको ज़रा गौर से देखते हैं। देखिए इसमें भी इन्होंने ना ये नहीं बताया कि इसके अंदर ना चार्जिंग स्टेजेस मौजूद हैं, जैसा कि बल्क होती है, जैसा कि अब्जॉर्प्शन होती है, जैसा कि हमारे पास फ्लोट मोड होता है। ये तो हमारे 3 बेसिक होने ही चाहिए ताकि हमारी बैटरी महफूज रहे। और इसके अलावा इक्वलाइजेशन या डिसल्फेशन वगैरह के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। तो एक चार्जर हमारे पास इस तरह के होते हैं। एक और चार्जर देखते हैं। देखिए ये एक और चार्जर है।
तो इसके बारे में भी इन्होंने कहा है कि 3 फेज़ कंट्रोल है। और ये मार्केट में स्पेशली कराची के अंदर अगर आप कोऑपरेटिव की मार्केट में जाएँ तो वहाँ पर पंखे रखे हुए हैं और उन पंखों के ऊपर ये लगे होते हैं और नीचे बैटरी लगी होती है। और ये बहुत ज़्यादा इस तरह के, यही वाले तो नहीं, इस तरह के बहुत सारे चार्जर आपको मार्केट में नज़र आते हैं। देखने से ये लगता है कि शायद कोई बहुत हाई फाई चार्जर है, इनके ऊपर एलसीडी वगैरह भी लगी हुई, एलईडी वगैरह लगी हुई है और जो है यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी है। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा चार्जर है। लेकिन इसकी अगर आप ये देखें इनकी जो है वो स्पेसिफिकेशन, तो इसके अंदर भी इन्होंने ये नहीं बताया कि इसके अंदर 3 स्टेज चार्जिंग है या नहीं। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये अच्छे चार्जर नहीं है, किसी भी ब्रांड को प्रोमोट करना या डिमोट करना मकसद नहीं है। ये बहुत अच्छा चार्जर होगा, आपकी रेंज में आता है, आप इसको ज़रूर ख़रीदें। लेकिन उन्होंने ये लिखा नहीं है कि इसके अंदर जो है कौन कौन से मोड हैं। अब हम एक और चार्जर को देखते हैं। ये सिमटेक का चार्जर है और ये हमारे पास कितने एम्पेयर का है, ये 12 वोल्ट और 20 एम्पेयर का चार्जर है। लेकिन इसकी कीमत आप देख रहे हैं कि काफ़ी उनसे ज़्यादा है। तो अब इसको देखते हैं। देखिए इन्होंने एक्सप्लिसिटली इसके अंदर लिखा है कि 3 स्टेज इंटेलिजेंट चार्जिंग बोर्ड। तो इसके अंदर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि बल्क स्टेज है, एब्जॉर्प्शन स्टेज है और फ्लोट स्टेज है। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछें तो कोई ऐसा ही चार्जर ख़रीदें जिसके अंदर कम से कम ये 3 स्टेजेस तो मौजूद हों। हम ये नहीं कह रहे, हमने इस सिमटेक की ब्रांड को जो है वो ख़ुद तो ख़रीद के देखा नहीं है। हम तो जो उन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है, हमारा मकसद उसको एक्सप्लेन करना है। ये तो हो गई चार्जर्स की बात। अब आइए देखते हैं इन्वर्टर्स के बारे में देखते हैं। अब ये देखें कि एक हमारे पास कंपनी है ट्रियॉन की। तो ट्रियॉन कंपनी वालों ने यहाँ पर अपनी कुछ जो हैं उनके पास इन्वर्टर वगैरह हैं, उनकी उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी हैं। तो आप जब स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो आप देखिए इसकी इन्वर्टर के जो चार्जर है इसके अंदर भी इन्होंने लिख रखा है कि 3 स्टेज चार्जिंग। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर 3 स्टेज चार्जिंग मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर इन्होंने साफ साफ ये भी रखा है कि इसके अंदर इक्वलाइजेशन फंक्शन भी है। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है, जो जैसा कि हमने एक और वीडियो में बताया था कि अगर तेज़ाब की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जो मुख्तलिफ़ हिस्सों पर अगर बैटरी एक जगह पड़ी रहे तो मुख्तलिफ हो जाती है और उसकी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन का मसला हो जाता है। तो इक्वलाइजेशन से ये मसला सही किया जा सकता है। तो देखिए इन फीचर से हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये हमारी जो हमारा जो डिवाइस है यानी कि इन्वर्टर, इसके अंदर चार्जर किस क्वालिटी का लिखा हुआ है। इसी कंपनी को मज़ीद देखते हैं तो ये देखें इसकी मुख्तलिफ इन्होंने, एक हमारे पास कनेक्ट 1201 है। तो ये कनेक्ट 1201 जो है ये एक 1000 वाट का उन्होंने इन्वर्टर बताया है। इसके चार्जर को देखते हैं कि इसके चार्जर के अंदर उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा कि 3 स्टेज चार्जिंग है या नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि इसके अंदर नहीं है, यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है। ये तो खैर 2201 की बात हो रही है, ये है हमारे पास 1201। तो 1201 के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि आप जो हमारे पास चार्जिंग करंट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी बैटरी के साइज़ के हिसाब से। लेकिन उन्होंने ये इसके अंदर लिखा नहीं है एक्सप्लिसिटली कि इसके अंदर 3 स्टेज चार्जिंग मौजूद है या नहीं, या इक्वलाइजेशन का फंक्शन मौजूद है या नहीं। देखिए इसके अंदर भी इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी। अब एक और इनकी डिवाइस देखते हैं। ये वाइज वाले मॉडल्स आ गए हैं। देखिए इसके अंदर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि इसके अंदर 3 स्टेज जो चार्ज कंट्रोल वो मौजूद है। तो अगर आप जब किसी एक कंपनी का कोई देख रहे हैं, मॉडल देख रहे हैं, तो आप ये भी देखें कि उसका चार्जर कैसा है। देखें ये भी एक 1000 वाट का जो है वो मॉडल है, लेकिन ये सोलर को भी सपोर्ट करता है। जो ऊपर हमने कनेक्ट वाला देखा था वो उसको सोलर को जो है वो सपोर्ट नहीं करता था। हमारा मकसद यहाँ पर ये बताना है कि जब आप कोई भी डिवाइस ख़रीदने जाएं तो आप उसकी डेटा शीट को अच्छे तरीके से पढ़ लें। बहुत सारे जो मसाइल हैं और बहुत सारे सवालात के जवाब हैं वो आपको डेटा शीट पढ़ने से ही पता चल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपने चार्जर तो ख़रीद लिया, पहले से हमारे पास एक चार्जर मौजूद है, अब ये स्मार्ट चार्जर है या नहीं। तो उसको ऐसे हम देख सकते हैं कि हम एक बैटरी लें जो कि पार्शली चार्ज हो, यानी कि 18.8 वोल्टेज के आसपास हो। तो जैसे ही हम उसको चार्जिंग पे लगाएंगे ना, तो अगर हमारे पास मल्टीमीटर है या हमारे पास क्लैंप ऑन मीटर है डीसी मेजर करने वाला, तो हम देखेंगे कि उसकी जो चार्जिंग करंट है वो फिक्स हो गई है। वो डिपेंड करता है कि वो चार्जर कितने एम्पेयर का है और सामने जो बैटरी है वो कितने एम्पेयर की है। उस हिसाब से जो है वो जो है उसकी करंट फिक्स रहेगी काफ़ी देर तक। तो मिसाल के तौर पर उसकी करंट जो है वो तकरीबन 10 एम्पेयर पे फिक्स हो गई है और उसके वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बढ़ रहे हैं और उसके वोल्टेज फ़र्क किया 14.8 तक चले जाते हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि जब 14.8 पर चले गए हैं और उसके बाद अगर तो ये होगा स्मार्ट चार्जर, तो उसके बाद ये वोल्टेज जो हैं उसके आ जाएंगे 14.4 पर और ये स्टेज होगी एब्जॉर्प्शन स्टेज और उसमें करंट जो है वो कम चल रही होगी।
आप एब्जॉर्प्शन स्टेज, बल्क स्टेज को देखना चाहते हैं तो इस हमने कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया अपनी पिछली वीडियो का, उसके अंदर हमने एब्जॉर्प्शन स्टेज, बल्क स्टेज, फ्लोट स्टेज के बारे में तफसील से बताया है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है और आप ये देखते हैं कि पहले वोल्टेज ज़्यादा थे और जो है हमारे पास हमने इसको डिस्कनेक्ट भी नहीं किया और वोल्टेज जो है वो कम हो गए हैं और करंट भी कम हो गया है। असल में यहाँ पर भी करंट तो कम हो रहा होगा, बल्क स्टेज में भी आहिस्ता आहिस्ता करंट बहुत कम हो जाएगा, और जब करंट बहुत कम हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये वोल्टेज को भी कम कर देगा। जो हमारे पास सेट पॉइंट था ना पहले 14.8 था, ये अपने सेट पॉइंट को ही कम कर देगा। इस वजह से हमें वोल्टेज जो है उनमें वो गिरे हुए नज़र आएंगे। अच्छा जी, अब ये है कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जब ये मुकम्मल चार्ज हो जाएगा उसके बाद ये फ्लोट स्टेज में चला जाएगा। फ्लोट स्टेज इसलिए होती है कि जो सेल्फ डिस्चार्ज ना हो, तो अगर आपका लोड बंद भी पड़ा हुआ है काफ़ी अरसे तक तो भी ये जो बैटरी की वोल्टेज है उनको मेंटेन रखता है। तो उस वक्त आपको नज़र आएगा कि 13.4 से 13.8 या इससे भी थोड़े से कम, ज़्यादा कम नहीं, आपको वोल्टेज नज़र आएंगे जो कि फ्लोट स्टेट को ज़ाहिर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके चार्जर के ऊपर आपके पास 3 एलईडीज़ मौजूद हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये बल्ब की है, एब्जॉर्प्शन की है, फ्लोट की है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो चार्जर है वो स्मार्ट चार्जर है। लेकिन अगर उसके ऊपर 2 ही एलईडीज़ लगी हुई हैं और एक रेड है और एक ग्रीन है, और जिस वक्त ये चार्ज हो रही होती है तो ये वाली जो रेड एलईडी है ये ब्लिंक हो रही होती है, और जिस वक्त चार्ज हो चुकी होती है तो ग्रीन एलईडी जो है वो ब्लिंक हो रही होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका चार्जर ऑटोमेटिक चार्जर है, ऑटोमेटिकली जब चार्जिंग हो जाती है तो वो कट ऑफ भी करवा देता है, लेकिन इसको ट्रू सेंस में स्मार्ट चार्जर नहीं कहा जा सकता। और उसके अंदर आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्टेजेस होती हैं, जैसा कि बल्क स्टेज, जैसा कि फ्लोट स्टेज और दरमियान में एब्जॉर्प्शन स्टेज, ये मौजूद नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।